हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट, जो एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछे गए थे। आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक रूल्स पे डिस्कस किया था। जो पैराग्राफ दिया गया उसका थीम क्या है, किस तरह की टॉकिंग है, सोशियो इकोनॉमिक इशू है, पॉलिटिकल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, टॉपिक क्या है। देन ऑप्शंस एलिमिनेट करना, जो ऑप्शन गिवन कॉन्टेक्स्ट में एप्रोप्रिएट नहीं है उसे एलिमिनेट करना, उसे हटाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पैराग्राफ। वंस अगेन, एक बार फिर से, अ ड्रेस मॉनसून सो वाइटल टू इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स हैज लेफ्ट सम स्टेट्स इन शैम्बल्स। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, आवश्यक। शैम्बल्स मीन्स खंडहर या बेतरतीब हालत में। एक बार फिर से, एक ड्रेस मॉनसून जो भारत के आर्थिक भाग्य के लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ने कुछ राज्यों को शैम्बल्स में छोड़ दिया, मीन्स बेतरतीब हालत में छोड़ दिया, खंडहर में छोड़ दिया है। आसाम से लेकर कर्नाटका तक heavy rainfall in a dash has created paralyzing floods that have taken a dash। आसाम से कर्नाटका तक डैश भारी बारिश ने क्रिएट किया है विनाशकारी बाढ़, जो have taken a dash wiped out crops, फसलों को तबाह कर दिया, destroyed hard earned assets, मुश्किल से अर्जित की गई संपत्तियों को बर्बाद कर दिया है। When the waters means बाढ़ का पानी, dash a familiar cycle of assessment of damage by central teams, preparation of loss estimates and expensive dash work such as repairs of river embankments will follow। जब बाढ़ का पानी डैश होता है, a familiar cycle of assessment means मूल्यांकन, डैमेज मीन्स नुकसान, क्षति, तो जो नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन सेंट्रल टीम के द्वारा, अनुमानित लॉस की तैयारी, एंड खर्चीला डैश वर्क जैसे कि नदी के तटबंधों की मरम्मत विल फॉलो, इन सारे कार्यों का पालन होगा। पैराग्राफ का थीम क्या है? एक सोशल इशू है कि जब मानसून आता है तो क्या होता है, पहले नुकसान होता है, फिर गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है। क्वेश्चन है, अ डैश मॉनसून सो वाइटल टू इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स। फर्स्ट ऑप्शन रैपिड मीन्स तेज, स्विफ्ट या स्पीडी। सेकेंड ऑप्शन है ह्यूज मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, या गैंट, GIANT। थर्ड ऑप्शन है थंडर मीन्स गर्जन या रोयरिंग, ROARING। फोर्थ ऑप्शन है वाइगरस, जोरदार, एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग से कहते हैं वाइगरस। किसके लिए यूज हुआ है? मॉनसून के लिए। रैपिड मॉनसून, ह्यूज मॉनसून या थंडर नाउन है, थंडर इज अ नाउन। यहाँ में यूज करना है एडजेक्टिव, क्योंकि मॉनसून क्या है? मॉनसून नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव। तो यहाँ में एडजेक्टिव चाहिए। मॉनसून तेज होता है या मॉनसून विशाल होता है, साइज में बड़ा होता है, ह्यूज होता है या वाइगरस होता है, एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वाइगरस, ऑप्शन नंबर 4। अ वाइगरस मॉनसून सो वाइटल टू इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स। वंस अगेन, एक बार फिर से, एक जोरदार, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव मॉनसून जो भारत के आर्थिक भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, heavy rainfall in a dash has created paralyzing floods। यहाँ यूज हुआ a then has, तो यहाँ जो वर्ड यूज होगा वो होगा सिंगुलर फॉर्म में। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ यूज हुआ टाइम काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, डिपेंड करता है कि हम इसे यूज किस तरह से कर रहे हैं। अनकाउंटेबल कब होता है? when we talk about the amount of time, how much time, ये क्या? अमाउंट ऑफ टाइम, कितना समय। तो जब अमाउंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहाँ टाइम होता है अनकाउंटेबल। लेकिन जब एक्सप्रेशंस लाइक लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम इस तरह के एक्सप्रेशंस हो, या फिर स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। और यह टाइम होता है काउंटेबल, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन को हम वहाँ यूज करते हैं जब हमारा नॉन काउंटेबल हो,
तो जब इस तरह के एक्सप्रेशंस हो, वहाँ टाइम यूज हो, तो वहाँ वो काउंटेबल होता है और इसके लिए हम यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। यहाँ क्या शॉर्ट, इसका साउंड क्या कॉन्सोनेंट, तो इसके लिए हम ए यूज करेंगे, ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा, वेरी क्विकली, क्या एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए यूज होता है, एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, इवन एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ यूज हुआ ए, तो हमें यहाँ नाउन चाहिए। ए के बाद में एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फास्ट रनिंग ट्रेन, ये क्या एडवर्ब, ये एडजेक्टिव एंड ये नाउन, एडवर्ब एडजेक्टिव एंड नाउन। यहाँ हमने ए यूज किया एडवर्ब के पहले, बट अल्टीमेट यहाँ यूज हुआ है नाउन, तो ये किसके लिए यूज हुआ, नाउन के लिए, बट यहाँ नाउन नहीं है वेरी क्विकली, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट मोमेंट्स, मोमेंट्स प्लूरल फॉर्म, यहाँ यूज हुआ ए, देन हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, मोमेंट्स है प्लूरल फॉर्म में। फोर्थ ऑप्शन है फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, सेकेंड का भी फ्रैक्शन, मॉनसून सेकेंड वर्ड के लिए नहीं होता, ये थोड़े लंबे टाइम के लिए होता है, सेकेंड के लिए नहीं होता, और यहाँ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड का टुकड़ा, उसका भाग, वह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है फ्लड्स दैट हैव टेकन अ डैश, many deaths, dangerous turn, habit all of life, big cost in terms of life। यहाँ यूज है ए, यहाँ क्या यूज होगा सिंगुलर फॉर्म, डेथ्स प्लूरल फॉर्म, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है डेंजरस टर्न, बाढ़ ने खतरनाक मोड़ ले लिया है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। फ्लड्स दैट हैव टेकन अ हैवी टॉल ऑफ लाइफ, बाढ़ ने बहुत ज्यादा जान की क्षति की है, या बिग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफ भी हो सकता है। एक वर्ड है टॉल, मीन्स द नंबर ऑफ डेथ्स, द नंबर ऑफ डेथ्स या कैजुअलिटीज arising from a natural disaster, arising from a natural disaster, प्राकृतिक आपदा से जब मौत हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टॉल, टॉल ऑफ लाइफ, भारी संख्या में जान की क्षति, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हैवी टॉल ऑफ लाइफ। Heavy rainfall in a short span of time has created paralyzing floods that have taken a heavy toll of life। थोड़े समय में भारी बारिश ने क्रिएट किया विनाशकारी बाढ़, जिससे बहुत ज्यादा जान की क्षति हुई है, फसलों को मिटा दिया, वाइप्ड आउट क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉयड हार्ड अर्न्ड एसेट्स, और बर्बाद कर दिया मेहनत मुश्किल से अर्जित की गई संपत्तियों को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हैवी टॉल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है व्हेन द वाटर्स, या वाटर्स मीन्स बाढ़ का पानी, डैश रश बैक, रिसीड, फ्लो अवे एंड इब। रश बैक तेजी से पीछे की ओर जाना, रिसीड मीन्स कम होना या गो बैक। थर्ड ऑप्शन है फ्लो अवे, फ्लो मीन्स पानी का बहना, अवे दूर तक बहना और ज्यादा बहना, या वाटर लेवल का बाढ़ के पानी के कम होने की बात हो रही है, तो फ्लो अवे तो होगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन है इब, इब को यूज करते हैं टाइड के सेंस में, टाइड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इब, एक होता है फ्लो। इब इज द आउटगोइंग फेज एंड फ्लो इज द इनकमिंग फेज, तो इसे बाढ़ के पानी के लिए यूज नहीं करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। बस ये 2 ऑप्शन, रश बैक एंड रिसीड, रश बैक एंड रिसीड, इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा। बाढ़ के पानी के कम होने, उसके स्तर के नीचे आने के लिए हम यूज करेंगे रिसीड, ऑप्शन नंबर 2। व्हेन द वाटर्स रिसीड, वाटर लेवल कम होता है, डाउन होता है, रिसीड होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव डैश वर्क सच एज रिपेयर्स ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट्स विल फॉलो, जो पानी का स्तर कम होता है, नीचे आता है, तो क्या होता है, a familiar cycle of assessment of damage by central teams, preparation of loss estimates and expensive dash work such as repairs of river embankments will follow। फर्स्ट ऑप्शन है रिजुविनेशन मीन्स जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार या ओवरहॉलिंग,
OVERHAULING, या रिक्वायर अ यूथफुल और न्यू अपीयरेंस, नए लुक की बात हो, युवा जैसा लुक देना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिजुविनेशन। सेकेंड ऑप्शन है रिक्लेमेशन, मीन्स रिफॉर्म, सुधार या इम्प्रूवमेंट। थर्ड ऑप्शन है रिनोवेशन, रिनोवेशन मीन्स रिन्यूअल, नवीकरण। फोर्थ ऑप्शन रिएस्टोरेशन, रिएस्टोर करना, पुनः उस अवस्था में लाना, डैमेज के पहले जिस अवस्था में कोई चीज थी फिर से उस अवस्था में लाना, इसे कहते हैं रीस्टोर करना, फिर से स्टोर करके उस हालत में लाना। या मेंडिंग, फ्लड के बाद जो डैमेजेस होते हैं, जो नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, जान की क्षति होती है, मुश्किल से कमाए गए संपत्तियों का बर्बादी होती है, तो इन सारी चीजों को फिर से स्टोर करना, फिर से स्थिति को सुधार के पहले की तरफ बनाना, इसे कहेंगे रीएस्टोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रीएस्टोरेशन। एक फैमिलियर साइकिल मीन्स ऐसा साइकिल जो जाना पहचाना है, सुपरिचित है लोगों के द्वारा, क्योंकि हर साल सेम साइकिल रिपीट होता है, डैमेज होते हैं, फिर सरकार द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो ये क्या फैमिलियर साइकिल है जो हर साल बाढ़ के बाद होता है। तो ये फैमिलियर साइकिल किस चीज का, असेसमेंट ऑफ डैमेज, जो नुकसान हुआ है उसके मूल्यांकन का केंद्रीय टीम के द्वारा, लॉस के अनुमान की तैयारी एंड खर्चीला रिएस्टोरेशन वर्क, जैसे कि नदी के तटबंधों की मरम्मत, विल फॉलो, इन सारे कार्यों का पालन होगा। और ये क्या एक फैमिलियर साइकिल है जो हर साल होता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे एक्सपेंसिव रिएस्टोरेशन वर्क, ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से वाइग्रस मानसून, एक जोरदार मानसून जो भारत के आर्थिक भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ने कुछ राज्यों को बेतरतीब हालत में छोड़ दिया है। असम से लेकर कर्नाटका तक थोड़े समय में भारी बारिश ने क्रिएट किया विनाशकारी बाढ़, जिससे बहुत ज्यादा जान की क्षति हुई है, फसलों को मिटा दिया और बर्बाद कर दिया, मेहनत मुश्किल से अर्जित संपत्तियों का have taken a heavy toll of life. When the waters, जब पानी का स्तर नीचे आता है, कम होता है, recede, एक सुपरिचित साइकिल, क्षति के आकलन के लिए केंद्रीय टीम द्वारा लॉस एस्टिमेट्स की तैयारी के लिए और नदी के तटबंधों की मरम्मत जैसा एक्सपेंसिव महंगा रिएस्टोरेशन वर्क का पालन होगा। तो ये था आज का हमारा क्लोज टेस्ट का पार्ट 2। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ग्रामर के हर सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आते हैं, एडियम फ्रेजेस, हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए बेटर है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, इंग्लिश न्यूज को वॉच करो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह के वर्ड को यूज करना है। एंड प्रैक्टिस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।